हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि अभी हम लोग नीट 2025 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे इस सीरीज में, तो अभी हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फ्यूचर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सॉल्व करेंगे। अगर इस आज के इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कि अगर एग्जामिनर को कुछ क्रिएटिव या समथिंग यूनिक क्वेश्चन लाना है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं दो कि आपके सिलेबस के अंदर, और जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं टाइम टेकिंग हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाना होता है। ऐसा नहीं कुछ कुछ भी रैंडम आउट ऑफ सिलेबस देना है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपका क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आता है अच्छा ही क्वेश्चन आता है। ईच ऑफ द अगर क्वेश्चन को देखें तो ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट अ किंगडम proposed by the R.H. Whittaker साहब। Arrange the following in the increasing order of complexity of a body organization। तो आपको सबसे पहले तो काफी मेरे को भी नहीं समझ में आया था, मतलब क्वेश्चन पूछ के आ रहा है। जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। आपको बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसको अरेंज करना है एक ऑर्डर में। सबसे पहला अपना मतलब स्टेटमेंट मैंने भी फर्स्ट से शुरू किया था। ये पढ़ा थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा, तब समझ में आया कि प्रोकैरियोट्स विच सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड। तो आपका पता चल गया, आपका सी फर्स्ट हो जाएगा। अब समझ में आया था, हाँ एक ऑर्डर पूछा है इन लोगों ने। फिर आपका होगा यूकैरियोट विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होगा ये किस कौन सी किंगडम की बात कर रहे हैं, तो आपका ई फिर आ जाएगा। फिर आपका इसके बाद देखें तो आपका कौन सा आएगा, मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफिक सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। तो आपको ये बहुत बड़ी हिंट थी, तो आपको अब समझ में आ जाएगा अब कौन सा ऑर्डर होगा। अब आपको पता है दो ही किंगडम बचे हैं, क्योंकि आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। हेटेरोट्रोफ विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता चल गया होगा। अगर ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा है जो अपना, फिर एनिमल की बात कर दिया तो यूकैरियोट्स ऑटोट्रॉफ विद टिश्यू ऑर्गन एंड बॉडी, तो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट्स की बात हो रही है। और फिर अपना आ जाएगा बी। तो अगर इसका ऑप्शन देखें तो ए वाला तो आपको कट ही कर देना है, फिर सी ई ए और डी बी, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन देख के अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो मतलब क्रिएटिव कुछ अलग लाए। और काफी बच्चे नहीं कर पाए होंगे, और कर पाए होंगे तो बहुत बाद में जाके कम से कम 1 मिनट तो इसी क्वेश्चन समझने में चला जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस की आप जरूर प्रैक्टिस करना। मॉक टेस्ट में भी अब लगता है कोचिंग वाले ऐसे क्वेश्चन जरूर ऐड करेंगे। या और कोई डाउट आपको इस चैप्टर से हो या इस क्वेश्चन में रह गया हो तो जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।